मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था कि हम लोगों को एक और रिकॉग्निशन भोपाल को मिला है, उसको हम चाह रहे थे आपसे शेयर करना, और उम्मीद करते हैं कि बजट की सुर्खियों के बीच में कुछ हम लोगों को भी हमारी इस अचीवमेंट के बारे में भी आप लोग थोड़ा सा समय देंगे। एक्चुअली ये जो हम लोगों को जो आज हम शेयर कर रहे हैं वो ये कि एक नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। उन्होंने डिजिटल इंडिया जो प्रोसेस है उसके माध्यम से, मैं सरल शब्दों में बता रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उन्होंने जो माननीय प्रधानमंत्री जी का डिजिटल इंडिया का जो कार्यक्रम है उसको, उसमें हर फील्ड में इनोवेशंस के लिए उन्होंने प्रोसेस शुरू की है। और मेडिकल फील्ड में हमने हमारे एम्स भोपाल में कैंसर से संबंधित मरीजों के लिए हम लोगों ने एक पहल की है, जो शायद मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी एम्स के लिए पहला है, जिसमें हम आईआईटी इंदौर के साथ मिलके एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जिसमें जो कैंसर के मरीज होते हैं, और जो कैंसर के मरीज हैं जो लगभग ये सेंट्रल इंडिया में, मध्य भारत में 40% जो हैं वो सारे कैंसर में से 40% हेड एंड नेक के कैंसर होते हैं, और बाकी जो हैं लगभग गायनी के, लगभग सर्वाइकल और ब्रेस्ट कैंसर वगैरह जो हैं वो जो लगभग 40% वो होते हैं और 40% ओरल होते हैं। इतनी बड़ी संख्या की जो कैंसर के पेशेंट्स हैं उसमें उनके ट्रीटमेंट में जो एक पार्ट होता है कि जो सर्जरी या मेडिसिन जो हम देते हैं वो एक पार्ट है, लेकिन शायद आपको पता होगा कि एम्स भोपाल ने कैंसर सर्वाइवर क्लिनिक शुरू की है। कैंसर सर्वाइवर क्लिनिक ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है। अभी तक हम लोग सिर्फ कैंसर के मरीज का डायग्नोसिस हुआ, हमने ऑपरेट किया, उसको घर भेज दिया, यहाँ पे हमारा ट्रीटमेंट किसी भी हॉस्पिटल का खत्म हो जाता था। कैंसर सर्वाइवर क्लिनिक जो हम लोगों ने शुरू की है वो मल्टी डिसिप्लिनरी कमेटी क्लिनिक है, जिसमें मरीज के डायग्नोसिस कैंसर से होके जो पूरा प्रोसीजर उसका जा रहा है, और पूरे प्रोसीजर में सिर्फ मेडिकल जो फिजिकल उसकी हेल्थ है, मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट जो चल रहा है, उसके अलावा जो उसके साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, जो उसके फैमिली से संबंधित जो उसकी चीज़ें हैं, जो एनवायरनमेंट से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, वातावरण से संबंधित जो भी चीज़ें, वो वाली चीज़ जो है वो अभी तक हम लोगों की खत्म हो जाती थी, मतलब हम लोग उस पर कोई विशेष कार्यक्रम नहीं करते थे। हमारी बिजी ओपीडी में, जिसमें लगभग 6 से 8 हजार नए पेशेंट्स, और लगभग जो ऐसे हैं जो हेड एंड नेक वाले आते हैं, मतलब 36,000 पेशेंट्स की जो कैंसर के पेशेंट हमारे यहाँ आते हैं, उसमें से लगभग 6 से 8 हजार नए कैंसर के पेशेंट्स होते हैं जो आते हैं हमारे यहाँ। इस बिजी ओपीडी में मरीज से हम लोग मेडिकल की ट्रीटमेंट की बात कर सकते थे। हम लोग जो साइकोलॉजिकल, जो फैमिली सपोर्ट, जो एनवायरनमेंट और जो बाकी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं मिस हो जाती हैं। और जब हम सर्वाइवर की बात करते हैं, मरीज के कैंसर के पेशेंट का सर्वाइवर की बात करते हैं, तो ये चीज़ें मिस हो जाती हैं। लेकिन ये उसके जीवन की क्वालिटी, जिसको क्वालिटी ऑफ लाइफ कहते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ में साइकोलॉजिकल और बाकी पैरामीटर, फैमिली लाइफ, उसकी सेक्सुअल लाइफ, उसके हैप्पीनेस के पैरामीटर्स, उसका इंटरेक्शन अपने घर में, घर के बाहर वालों में, समाज में, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मिस हो जाती हैं। तो इसमें हमने और आईआईटी इंदौर ने मिलके
एक डिजिटल प्रोग्राम, एक डिजिटल टूल हम लोग बनाने का हम लोगों को हमने फैसला लिया है, जो उसको हमने ट्रायल, अभी मैं पिछली बार जब गया था तो हम लोगों ने उस ट्रायल को देखा और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है वो हमको साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने उस टूल को विकसित करने के लिए हम लोगों को फंडिंग की है। 20 लाख रुपए की फंडिंग है शुरुआत करने के लिए। और इस टूल में क्या होगा, मान लीजिए डॉक्टर साहब है बिजी हैं, वो हर मरीज को 10 मिनट नहीं दे सकते, तो कंप्यूटर पे वो जो टूल है उसके सामने मरीज बैठ के अपनी बात को बोलेगा कंप्यूटर पे। हम जो बोल रहे हैं मरीज, वो कंप्यूटर उसको रीड करेगा, एनालाइज करेगा और उसको एनालाइज करके जो सैलिएंट फीचर्स हैं, जो भी 4-5 पॉइंट वो उठाएगा, तो एक तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उसने 5 पॉइंट उठा लिए और वो 5 पॉइंट उठा के वो डॉक्टर को बता देगा कि साहब ये 5 पॉइंट इसकी प्रॉब्लम है, या इसकी फैमिली की प्रॉब्लम है, या इसके पैसे की प्रॉब्लम है, या प्रोफेशन की प्रॉब्लम। अब उसको डॉक्टर को ये फुर्सत मिल गई कि कम से कम उसको 25 क्वेश्चन पूछने के बजाय सिर्फ 5 क्वेश्चन पूछ के वो उसका पूरा जवाब दे देगा। जो वो बोल रहा है वो हमारे पास रिकॉर्डिंग हो रही है, हमारे पास फ्यूचर में हम उसको फॉलो कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी चीज है जो अपने आप में पहली बार, कम से कम एम्स में, किसी भी एम्स में पहली बार हो रही है। ऐसी कुछ प्रयास एम्स दिल्ली में पिछले साल भी हुए थे, लेकिन हम लोग जो कर रहे हैं वो IIT इंदौर के साथ मिलकर कर रहे हैं और इसको उन्होंने रिकॉग्नाइज किया। और अभी हाल में दिल्ली हमारे यहाँ के 2 सीनियर फैकल्टी मेंबर्स, डॉक्टर सैगत दास और डॉक्टर अग्रवाल, वहाँ पे गए और जो माननीय मंत्री जी हैं श्री जितेंद्र सिंह जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट, उन्होंने ये अवार्ड हम लोगों को दिया, एम्स को दिया और IIT को दिया। और इसको डेवलप करने के लिए पूरे इंडिया में शायद ऐसा 14 या 15 ऐसे प्रोजेक्ट्स पूरे इंडिया में कॉम्पिटिटिव में हुए। और किसी भी मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में हम बहुत ही प्राउडली बोलते हैं कि किसी भी मेडिकल इंस्टीट्यूट में हम अकेले मेडिकल इंस्टीट्यूट हैं जिनको ये सौभाग्य मिला कि हम इस चीज़ को डेवलप करें। ये क्रांतिकारी क्यों है? ये क्रांतिकारी इसलिए है कि भरी OPD में मरीज के लिए, जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक लेडी है जिसको ब्रेस्ट कैंसर का ऑपरेशन हुआ, उसका एक ब्रेस्ट जो है उसको आपने रिमूव कर दिया। कभी भी बहुत मेजॉरिटी ऑफ भारतीय नारी भरी OPD में डॉक्टर के सामने ये बोलने में थोड़ा हिचकिचाएगी, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसके साइकोलॉजिकली उसकी दिमाग में हमेशा ये उलझन रहती है कि मेरे शरीर में कुछ कमी हो गई, जो मतलब आप समझ सकते हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। उस फीलिंग को कैसे कैप्चर करें, और जब तक आप उस फीलिंग को एड्रेस नहीं करेंगे एज डॉक्टर, तब तक मरीज का नहीं फायदा होगा। तो जो हमारी सर्वाइवल क्लिनिक है, मैं चाहूँगा आप लोग इस पे भी विचार करें। सर्वाइवल क्लिनिक का मतलब सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं है, क्वालिटी ऑफ लाइफ से जोड़ा गया है कि यदि वो ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है, कीमोथेरेपी सक्सेसफुल हो जाती है, लेकिन मान लीजिए उसको उसका समाज, उसकी फैमिली, उसका पति, उसके बच्चे उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो इलाज, मुझे ऐसा लगता है कि कैंसर का इलाज कंप्लीट नहीं हुआ। तो उस चीज की दिशा में हम लोगों ने इसको हमने आगे बढ़ा रहे हैं। और आगे ये है कि जब ये हम इसको बना लेंगे तो ये एक तरीके का स्टार्टअप है। ये भी एक नई चीज है कि एम्स भोपाल और IIT मिलके एक नया स्टार्टअप शुरू कर रहा है, जिसमें जो इंक्यूबेशन हब होती है, जो अब माननीय मुख्यमंत्री जी उज्जैन के पास एक ऐसा इनोवेशन हब बनाने की प्रयास कर रहे हैं, वो चीज हम एम्स भोपाल में हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इंक्यूबेशन हब से, जिसमें हम हमारे डॉक्टर्स और उनके साइंटिस्ट IIT के बैठ के एक लैब में बैठ के हम लोग ये बनाएंगे, उसको अपने मरीजों में करेंगे
फिर उसका कमर्शलाइजेशन की यदि आवश्यकता होगी तो उसका कमर्शलाइजेशन करके हम और एम्स में और जगहों पे इसको हम लोग फैलाएंगे। तो ये जितने भी ऐसे टूल्स हैं जो क्वालिटी ऑफ लाइफ से और कैंसर से संबंधित टूल है, ये पहला, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, ये पहला इंडियन टूल है, पहला इंडियन टूल जिसमें जो पैरामीटर्स चुने गए हैं वो इंडियन मरीजों से संबंधित हैं। क्योंकि हमारे यहाँ की साइकोलॉजिकल, हमारे यहाँ के रिलीजियस, हमारे यहाँ के सोशल जो पैरामीटर्स होते हैं, सोच होती है, वो वेस्टर्न कंट्रीज की सोच से अलग होती है। आपने पता होगा एक हॉलीवुड की अभिनेत्री थी, उसने प्रिकॉशनरी अपनी ब्रेस्ट की सर्जरी करा ली क्योंकि उसकी मदर को ब्रेस्ट कैंसर हो गया था, तो उसने बचाव में ही ब्रेस्ट की सर्जरी करा ली। यहाँ पे तो जब कैंसर डायग्नोज हो जाता है उसके बाद भी महिलाएं ऑपरेशन कराने में घबराती हैं। तो हम वहाँ के पैरामीटर को कॉपी अभी तक कर रहे थे इंडियन पर्सपेक्टिव में, अब हम नहीं करेंगे क्योंकि ये जो टूल हो रहा है ये पहली बार हम लोग बना रहे हैं और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है क्योंकि पूरे देश में 15 में से सिर्फ अकेला मेडिकल इंस्टीट्यूट है जिसको हमें ये सम्मानित किया गया है। इसके लिए मैं अपनी तरफ से, आप सब लोगों की तरफ से, डिपार्टमेंट ऑफ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, कैंसर के ट्रीटमेंट से संबंधित जितने भी डॉक्टर्स हैं उन सब लोगों को, खास तौर से जो इसके मेन करता धरता है डॉक्टर शेखर दास और डॉक्टर अग्रवाल जो कि HOD न्यूरोसर्जरी हैं, आप लोगों ने जो विशेष रूप से इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया, मैं उसकी आप लोगों को बधाई देता हूँ, अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूँ। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो स्पेसिफिक, मेरे हिसाब से ये बहुत ही कोई आप मुझसे पूछें तो कैंसर के अभी तक हम जितना भी काम करते थे कैंसर के ट्रीटमेंट पे, आप हमसे क्वेश्चन भी पूछते थे कि गामा नाइफ कब लगेगा, पेट CT कब लगेगा, लेकिन हम बिल्कुल नई चीज में कर रहे हैं जो जहाँ पे कोई नहीं होता। तो इसलिए मेरे को एक विशेष खुशी थी, इसलिए मैंने आपसे शेयर करने के लिए आपको प्रश्न किया। यदि आपके कोई क्वेश्चन है, इसकी सुविधाएं कब से मिलेंगी रोगियों को? ये तो अभी तो हम लोग इस ये जो हमारा टूल है इसको हम डेवलप करेंगे और डेवलप करने के बाद इसको हम अपने मरीजों में इम्प्लीमेंट करेंगे। उस पर देखेंगे, इसको कहते हैं वैलिडेशन। वैलिडेशन करने के लिए हमको 1 साल का समय लगभग है, जिसमें हम वैलिडेट करके ये बताएंगे कि ये फंक्शनल हो गया। उसके बाद जो है उसको कमर्शियल लेवल पे और इंस्टीट्यूट में भी लगाया जाएगा। तो कमर्शियल कब होगा ये मुझे लगता है 1 साल से पहले नहीं होगा, लेकिन इसमें काम हमारा इमीडिएटली शुरू हो गया है। तो डिपार्टमेंट वही रहेगा, ये सुविधा जहाँ मिलेगी? ये डिपार्टमेंट तो वही है जो आप सब लोग बैठे हैं, इधर से जितने लोग बैठे हैं सब लोग कैंसर से संबंधित फैकल्टी मेंबर्स हैं जो कि कैंसर से संबंधित लोग हैं। तो हर आदमी के ये सुविधा जो ये बनाएंगे डॉक्टर शेखर दास और IT, वो वाली सुविधा हर OPD के पास रहेगी और वो वहाँ पे मरीज को वो मौका मिलेगा कि वो वहाँ पे करे। उसमें जो भी डेटा आ रहा है वो डेटा को ये लोग एनालाइज करेंगे और उस एनालाइज करके IIT की लैब में हम उसको वेरीफाई करेंगे और उसके बाद हम एक फाइनल डिसीजन। तो पोस्ट सर्जरी वाले लोग ही जाएंगे इसमें? फ्रॉम द सर्वाइवर क्लिनिक, मैं फिर बोल रहा हूँ, प्लीज इसको आप सर्वाइवर क्लिनिक को थोड़ा सा हाईलाइट करिएगा। सर्वाइवर क्लिनिक का कंसेप्ट अमेरिका में है, UK में है, इंडिया में सर्वाइवर क्लिनिक मुझे नहीं पता कहाँ पे है। हमारे यहाँ पे है क्योंकि हमारे यहाँ की मैडम बत्रा है, वो 1 साल के लिए ट्रेनिंग लेके आई है USA से। सर्वाइवर क्लिनिक, सर्वाइवर क्लिनिक का मतलब होता है ऑपरेशन के बाद की सर्वाइवरशिप नहीं, जब से डायग्नोसिस हुई तब से जब तक कि वो मतलब फिनिश नहीं हो जाता है तब तक पूरी लाइफ जिसमें डाइट, न्यूट्रिशन, साइकोलॉजी, फंक्शनलिटी, प्रोफेशनलिज्म सब कुछ उसमें कवर होता है। ये हमारा वो है। तो इसको आप सिर्फ ट्रीटमेंट से मत जोड़िए, ट्रीटमेंट छोटा पार्ट है। मरीज के साइकोलॉजिकल जो दिमागी उसको डायग्नोसिस हुआ, कैंसर हुआ, तो सिर्फ मरीज ही नहीं, मरीज के घर वालों को भी धोखे हो जाता है। ठीक,
वो कैप्चर नहीं करते हैं हम लोग, उसको एड्रेस नहीं करते हैं, हम उसको एड्रेस करने की बात कर रहे हैं। तो ये एक नया आयाम है ट्रीटमेंट का जो हम शुरू करने जा रहे हैं। सर ये जो AI प्रोग्राम है तो अभी खाली कैंसर के लिए, कैंसर डायग्नोसिस के लिए, बाकी अदर डिसीज के लिए अभी देखिए वही बात ना, कहीं से शुरुआत करनी होती है। कैंसर एक ऐसी चीज है जिसमें आप ये मानेंगे कि पेशेंट की जो जो लाइफ है एकदम से चेंज हो जाती है, पैसे से नहीं, लाइफ चेंज हो जाती है। उसके मन में कैंसर के लिए एक तो कितने दिन जिएंगे, कितने दिन नहीं जिएंगे, यदि कोई अंग हमारा निकाल दिया जाता है तो हमारे घर वाले, हमारे पड़ोसी अड़ोसी समाज कैसे एक्सेप्ट करेंगे, बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं। तो हम लोगों ने इसको इसलिए चुना, कि ये जो है ये एक ऐसी चीज है जिसमें लॉन्ग टर्म, मतलब 5, पता नहीं यदि आपको पता हो तो 5 ईयर सर्वाइवल एक पैरामीटर होता है। 5 ईयर सर्वाइवल तो कहने के लिए होता है कि 5 साल तक कौन जिंदा रहता है, लेकिन जो जिंदा रहता है उसकी लाइफ की क्वालिटी क्या होती है इस पे विचार नहीं होता। कोई भी और ऑपरेशन, मान लीजिए ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, वो उसमें क्वालिटी कम जरूर होती है लेकिन सामाजिक अवहेलना नहीं झेलनी पड़ती उनको। कैंसर एक ऐसी चीज है जिसमें आज की तारीख में लोग घबराते हैं। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, बहुत सारे ऐसे फैमिलीज हैं, उनको लगता है कि यदि इनको कैंसर हो गया तो इनसे दूर रहो, इनको टच ना करो, कहीं ऐसा ना हो कैंसर उछल के मेरे पास आ जाए। ये सारी चीजें हैं, इसलिए अभी इसको हमने कैंसर को जानबूझ के एक ऐसी चीज को उठाया जो कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत ज्यादा हैम्पर करती है। अभी सारी बीमारी करती हैं लेकिन ये सबसे ज्यादा करती है और परमानेंट डैमेज करती है। मान लीजिए किसी की जीभ का कैंसर है, उसका जीभ काट दिया आपने, जबड़े का है, आपने देखा होगा, हम लोग आपको शेयर करते हैं, जबड़ा नया बनाया, एकदम से डिसफिगरेशन हो जाता है, एकदम से अलग सा हो जाता है। तो उसलिए हमने कैंसर को लिया, आगे भी हम करेंगे। पहले वैलिडेशन सबसे जरूरी है क्योंकि ये पहली बार हो रहा है। मुश्किल क्या है भारतवर्ष में कि इंडियन डेटा है ही नहीं, किसी ने इंडियन डेटा पे काम ही नहीं करता। आप बंद करके वेस्टर्न कंट्रीज के आप डेटा ले लेते हैं, वो पूरे अलग हैं, हम बिल्कुल पूरे अलग हैं। तो हमारे डेटा हम यदि बनाएंगे इंडिया में तो ना सिर्फ इंडिया में काम आएंगे बल्कि इस पूरे क्षेत्र में आएंगे। साउथ ईस्ट एशिया जो है हमारा, वो सब हमारे बराबर है, अफ्रीका हमारे बराबर, हमारे डेटा उनके यहाँ यूज हो सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन है। और सबसे बड़ी बात है, ये डिजिटल इंडिया का पार्ट है। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, फॉर इंडिया, ये उसका पार्ट है कि हम सब कुछ अपना इंडियन हम ही बना रहे हैं, हम ही वैलिडेट कर रहे हैं, हमारे ही डेटा है, हमारे ही मरीजों पे यूज होगा और हम ही हो सकता है वैक्सीन की तरीके से, मतलब मैं बड़ी बात बोल रहा हूँ, हो सकता है कल हम लोग वैक्सीन की तरीके से इस टूल को कहीं बाहर भी भेज सकते। ये सर ये जो प्रोजेक्ट है अभी, तो इसमें जो इंडियन पैरामीटर्स आप बता रहे हैं कि उसके आधार पे हम आगे सर्विलांस करेंगे, तो ये पैरामीटर अभी डिसाइड हो चुके हैं, इनको भी डिसाइड करना है, अभी हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है। बहुत अच्छी है जी। मैं ये कह रहा हूँ कि पैरामीटर, इंडियन पैरामीटर, जैसे मैं थोड़ी सी वैसी भाषा यूज कर रहा हूँ कि मान लीजिए किसी लेडी के साथ कोई ऑपरेशन हो कैंसर का, उसकी कोई चीज, एक यूट्रस निकल गया, सपोज यूट्रस निकल गया। वेस्टर्न कंट्रीज में ये शायद उतना बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रॉमा नहीं है, ठीक, क्योंकि वहां लोग इलेक्टिव ब्रेस्ट को निकालवा रहे हैं। यहाँ पे ये एक ऐसा आ गया कि एकदम से छत गिर गई। तो ये जो पैरामीटर्स हैं, ये पैरामीटर्स हम डिसाइड नहीं कर रहे हैं, ये एआई से मरीज बता रहा है और एआई उसको पैरामीटर को उठा रहा है। तो हम जो टूल डेवलप कर रहे हैं, कुछ तो हमने बनाए हैं अपने टूल्स, लेकिन जब पेशेंट से इंटरेक्शन करेंगे तो बहुत सारे टूल्स ऐसे होंगे जो हमारी भी समझ में नहीं आते हैं। वो टूल्स एआई जो है वो मरीजों को उठाएगा और वो हमारे इस टूल में हम इंक्लूड करेंगे। तो इसको कहते हैं ना कि यूनिवर्सल बनाना, तो हम इसको यूनिवर्सल तब बनाएंगे जब पेशेंट से हम इंटरेक्शन करेंगे। हमारे लिए और आपके लिए
या एक आम जनता गांव की जो कहीं पे है, उसके लिए सबकी सोच बहुत अंतर है। हम सोच ही नहीं सकते वो बातें जो वो लोग सोचते हैं। तो वो इसलिए पैरामीटर्स हैं, लेकिन ये पैरामीटर वो होते जाएंगे, एक साल में वैलिडेट होते जाएंगे, नए नए आते हैं। सर ये जो जैसे आपने बोला कि AI टेक्नोलॉजी मशीन बनेगी, उसके सामने बैठ के पेशेंट जो है अपना जो भी है वो बोलेगा, सर इसकी एक्यूरेसी ये तो चेक नहीं होगा, इसकी एक्यूरेसी अभी तो वैलिडेट, मैंने बोला ना वैलिडेशन, इसको ले जाके हम IIT की लैब्स में वैलिडेट करेंगे। देखिए ये तो AI का कंसेप्ट है, आप सब लोग AI से आप लोग जानकार है। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होती है उसका काम ही ये होता है, तो कंप्यूटर जनरेटेड इंटेलिजेंस है जो कि इंडियन इंटेलिजेंस के साथ कोऑर्डिनेट है, ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ मिलके एक चीज बनाती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल पिकअप, उस पिकअप को करके कंसल्टेंट के पास जाएगा, कंसल्टेंट उस पर और वेरीफाई करेगा, बात करेगा मरीज से। जब सारे डेटा आ जाएंगे तो हम उसको लैब में ले जाएंगे IIT की, वहां पे फिर उस पर काम होगा, तब बनेगा ये। तो ये ऐसे नहीं कि हमने एक कंप्यूटर पे छोड़ दिया कि तुम इसको डिसाइड करो, नो, उसके ऊपर हमारे कंसल्टेंट भी बैठ के काम करेंगे। कोई और चीज? तो यदि और कुछ नहीं तो एक बार फिर मेरी तरफ से पहले तो सब लोग ये गुजिया और ये सब रखी हुई है, इसको आप लोग प्लीज इसको आनंद लें। और एम्स भोपाल की कोशिश है कि हम लोग नए आयाम जोड़ते रहें, मरीजों से संबंधित नए नए चीज़ें हम करते रहें, जिससे कि क्वालिटी जो है ट्रीटमेंट की, और सिर्फ ट्रीटमेंट का मतलब दवाई देना, इंजेक्शन लगाना और ऑपरेशन करना ही ट्रीटमेंट नहीं होता है। उससे पहले और उसके बाद की चीज़ों को भी जो है उसको देखना हमारा फर्ज है। और ये जो चीज़ है हमारी, ये इसलिए मेरे दिल के बहुत करीब इसलिए हो रही है क्योंकि इसमें एक तो हम कैंसर देख रहे हैं, दूसरी बात ये कि इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा। और एक थोड़े दिनों में हम एक चीज़ और अभी डिस्कस करेंगे आपसे कुछ दिनों में, कि हम लोग जो सेंटर ऑफ हैप्पीनेस है उसके बारे में भी आपसे हम अपनी सक्सेस स्टोरी सेंटर ऑफ हैप्पीनेस के बारे में भी बताएंगे। आपके मध्य प्रदेश में अभी हैप्पीनेस पे बहुत एक बड़ी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। उन्होंने हमें बुलाया है कि हम अपनी सक्सेस स्टोरी आपसे शेयर करें। तो ये जो सेंटर ऑफ हैप्पीनेस है, जो सेंस ऑफ हैप्पीनेस है, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ से सीधे डायरेक्टली रिलेटेड है। और आज की तारीख में डॉक्टर्स का रोल सिर्फ सर्जन या फिजिशियन का रह गया है। हम लोगों के पास समय नहीं है क्योंकि मरीज बहुत हैं कि तो हम मरीज के बैठ के बात ही नहीं कर पाते हैं। उसको उस गैप को फिल करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सब लोग आए, उसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ आप सबका। मैं उम्मीद करता हूँ कि बजट के साथ कल के समाचार पत्रों में हम लोगों को भी आप अच्छे से प्रोमिनेंस के साथ